हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों। जहां पर बैंक ने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये जो बैंकिंग स्टॉक होते हैं ना, इनमें दोस्तों रिजल्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं क्या होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी बैंकिंग स्टॉक को देखने के लिए, एनपीए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हम एनपीए भी देखेंगे और क्या इस बैंक ने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। नंबर इन लाख्स में रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जहां पर हम बात कर लेते हैं कि इस बैंक का इंटरेस्ट इनकम कितना रहा है। अगर आप ईयरली बेसिस पर देखोगे तो ईयरली बेसिस पर तो भाई इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ नजर आया है, और अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पर भी नंबर्स बढ़िया नजर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, टोटल इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 11,30,842 था, अभी 11,86,902 है। ठीक है, तो देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आया है और ईयरली बेसिस पर भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही नजर आया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बाकी आप अगर टोटल इनकम देखोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं तीनों मतलब आपका ईयरली बेसिस पर भी बढ़ रहा है और क्वार्टरली बेसिस पर भी बढ़ रहा है। ठीक है, जो कि बढ़िया है। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो भाई इस क्वार्टर में एक्सपेंस कम हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है पिछले मुकाबले 5 लाख, ठीक है, और इसमें 4,92,000, ठीक है, इस तरह के रहे। 93,000 आप लगा सकते हो, 4,93,000, ठीक है। और बाकी अगर आप जहां पर प्रॉफिट्स लॉस की बात करें कि भाई प्रॉफिट लॉस क्या है, तो यहां पर वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात करें ना, तो प्रॉफिट में भी दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ोतरी नजर आ रही है। अगर आप ईयरली बेसिस पर देखोगे तो काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, और अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखोगे तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। मतलब ईयरली बेसिस पर उतना बढ़िया नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी अब हम बात कर लेते हैं एनपीए की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर उससे पहले जहां पर आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हो, पिछले बार 0.40 था, इस टाइम पर जो है 0.62 है, 0.61 के आसपास है। तो अर्निंग पर शेयर तो भाई यही चल रहा है, जो कि ठीक ठाक है, बढ़ता हुआ नजर आया है। अब बात करते हैं एनपीए, जो कि बैंकिंग स्टॉक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों। काफी लोग एनपीए पर बात नहीं करते हैं। अब बजाज फाइनेंस का दोस्तों स्टॉक गिरा था ना, किस बेस पर गिरा था पता है? बाकी उसका सब कुछ ठीक था, एक तो उन्होंने उल्टी सीधी कमेंट्री करी, उसके कारण बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक था गिरा था। दूसरा था कि भाई उनका जो एनपीए था ना, एनपीए ग्रोथ भाई बहुत बढ़ रही थी, तो एनपीए की ग्रोथ जो है कम होनी चाहिए। बाकी एसेट वगैरह आप देख सकते हो भाई, टोटल एसेट भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और जहां पर अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट है यहां पर आप एनपीए ग्रोथ देख सकते हो भाई। ठीक है, अगर आप यहां पर एनपीए ग्रोथ की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसको आप ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला जो कॉलम है ना, इसको आप ध्यान से देखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बैंक की स्ट्रेंथ का पता चलता है। अब अगर आप देखोगे, पहला अगर इसका पॉइंट समझोगे आप तो पिछले साल था 4,43,000, अभी कितना है 4,86,000। बाई एनपीए बढ़ रहा है, दिक्कत वाली बात है भाई ये। और ईयरली बेसिस पर देखोगे 3,90,000, 3,90,000 है भाई, अभी 4,86,000। तो भाई ये बिल्कुल बेकार है। ठीक है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। एनपीए का कम होना बैंकिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर एनपीए बढ़ रहा है तो भाई दिक्कत वाली बात है, आपको संभल जाना चाहिए। वहीं अगर आप देखोगे तो इसके जो 4 कॉलम है ना, ये सभी के सभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि दिक्कत वाली बात है। यहां पर पहला कॉलम देखोगे तो ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस पर तो 1,22,000, ईयरली बेसिस पर 1,19,000, और अगर आप देखोगे ना जहां पर इस क्वार्टर में तो 1,34,000 है, जो कि बिल्कुल खराब है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 1.87 पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर में 1.97,
और ईयरली बेसिस पर 1.90%। तो भाई ये भी बेकार, मेरे लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद 0.55%, उसके बाद 0. जे भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जे भी बेकार है। उसके तो भाई ये मेरे लिए तो एनपीए का कम होना बहुत जरूरी है किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए, ठीक है। अगर आपको डाउट है जाकर आप बजाज फाइनेंस वाला वीडियो देख लेना, जो मैंने रिजल्ट का डाला था, उसमें मैंने स्पेशली आपको बोला था अगर बजाज फाइनेंस गिरेगा तो एनपीए के चक्कर में गिरेगा, ठीक है। और वैसा ही हमें देखने को मिला। एनपीए का ग्रोथ कम होना चाहिए भाई, ठीक है। और आपका जो था ना कैनरा बैंक, वो क्यों चढ़ा था पता है? जिस दिन कैनरा बैंक के रिजल्ट आए थे तो उसने 5% भागा था उस दिन। वो इसलिए भागा था क्योंकि उसका एनपीए कम हो रहा था, उसका एनपीए काफी ज्यादा कम हो रहा था। इसमें क्या होता है कि बैंक लोन दे सकता है, ठीक है, और जिसका एनपीए बढ़ रहा है तो इसका मतलब है बैंक लोन देने में दिक्कत आने वाली है, बैंक लोन नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बाकी तो भाई रिजल्ट मुझे उतने अच्छे नहीं लगे हैं, जिसको भी अच्छे लग रहे हैं वो बेवकूफ है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी अगर आप बताना आपको कैसे लगे हैं, मेरे हिसाब से तो भाई अच्छे नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।